हाय एवरीवन, बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि सर हमने डेवलपमेंट सीख लिया है, 2024 चल रहा है, हम अप्लाई कर रहे हैं बट जॉब्स नहीं मिल रही है। क्या मार्केट सैचुरेट हो गया है? क्या वेब डेवलपमेंट डेड है? क्या हमें वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 की। तो 2020 के टाइम पे कोविड था और उस टाइम पे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हायरिंग बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हो रही थी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो थी वो उनके पास फंडिंग थी और वो बहुत स्पीड में लोगों को हायर कर रही थी। 2020 में अगर आपको बेसिक्स भी आता था वेब डेवलपमेंट का, थोड़ा बहुत भी वेब डेवलपमेंट का आता था, तो बड़ी कंपनी से लेकर छोटी कंपनीज तक बहुत स्पीड में हायरिंग कर रही थी और इजीली जॉब्स मिल रही थी। अब 2020 के बाद क्या हुआ कि पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। एक सबसे बड़ा जो पंगा हुआ वो हुआ यूएस में रिसेशन का। तो यूएस में रिसेशन आया। यूएस की ऑनेस्टली अभी हालत खराब है, वहां पे कोई जॉब्स नहीं है और वहां पे बहुत प्रॉब्लम है। अब अगर इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को देखा जाए तो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री यूएस से बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है यूएस के मार्केट पर। तो जो कंपनीज यूएस के मार्केट पे डिपेंडेंट है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है। एग्जांपल के लिए, जिस कंपनी को साल में 500 प्रोजेक्ट्स मिलते थे एक यूएस से, आज वो 50 हो गए। तो 500 प्रोजेक्ट्स करने के लिए कम से कम 500 लोगों की जरूरत होती थी या 1000 लोगों की जरूरत होती थी। अगर वो 50 हो गए तो 50 लोगों की ही जरूरत है। तो ये एक प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हुई। जो फर्स्ट इशू हुआ 2020 के बाद वो था यूएस के अंदर रिसेशन। और रिसेशन की जो अगर करंट सीन की बात करें तो अभी भी वहां पे रिसेशन चल रहा है, बट यहां पे एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट ये है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वहां पे रिसेशन नहीं है। जो यहां पे कमी आई है जॉब्स के अंदर वो हो रही है यूएस में रिसेशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज है वो डिपेंडेंट है यूएस पर। बट इंडिया में रिसेशन नहीं है। इंडिया में चीजें अच्छी चल रही है, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। उसकी वजह से ऐसा नहीं कि सारी जॉब्स खत्म हो गई है। अब इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि यूएस की जो इकोनॉमी है उस पे हमारी आईटी इंडस्ट्री कई हद तक डिपेंडेंट है, बट पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। अगर यूएस में इकोनॉमी पूरी तरीके से खत्म हो गई है तो इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा, अफेक्ट जरूर होगा। ये था रीजन नंबर 1। सेकेंड रीजन जो कि लोगों को लगता है कि मार्केट सैचुरेट हो गया है वो इस वजह से क्योंकि एआई आ गया है और एआई अब सारे काम कर रहे हैं और एआई ने जॉब्स ले लिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एआई की वजह से मार्केट डाउन नहीं हुआ है। अब I'll tell this again, एआई की वजह से मार्केट डाउन नहीं हुआ है। अगर आज भी मैं कोई एक फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन बनवाना चाहता हूं तो मैं एआई को डायरेक्ट कोई कमांड देके बना नहीं सकता हूं। और अगर वो बना भी देता है, मुझे कोड दे भी देता है, तो उस कोड को मेरे को रिव्यू करके उसको फिर मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाकर मुझे एक वेबसाइट पे डिप्लॉय करना, उसकी टेस्टिंग करना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे मैन्युअली करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि एआई की वजह से कंप्लीटली जॉब चली गई है। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में एक भ्रांति बन गई है कि यार एआई की वजह से जॉब जा रही है, बाकी वो भी सीट नहीं है। सो व्हाट इज द करंट सिचुएशन गाइस? ये ट्रू है कि जो डिमांड 2020 में थी वो डिमांड 2024 में कम हुई है। अब मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। मैंने बताया यूएस पर रिसेशन, और रिसेशन की वजह से जो इंडिया की डिपेंडेंसी है यूएस के आईटी मार्केट पर, उससे बहुत बड़ा यहां पे असर हुआ है। बट यहां पर ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो गई है। मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बताता हूं। 2020 और उससे पहले क्या होता था कि अगर आपको थोड़ा सा HTML, थोड़ा बहुत CSS, जावास्क्रिप्ट भी अगर आपको आता था तो आप इजीली जॉब क्रैक कर सकते थे और इंडस्ट्री के अंदर काम स्टार्ट कर सकते थे। अगर 2024 की बात करो तो लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब क्या हो रहा है ना, HTML CSS बेसिक जो है, जावास्क्रिप्ट है, वो सभी को आता है, ठीक है। तो आजकल कंपनीज उनको हायर नहीं कर रही जिनको बहुत बेसिक आता है। तो कंपटीशन जो है और सैचुरेशन जो है वो उन लोगों के बीच में है जहां बहुत आपको बेसिक आता है। बहुत बेसिक मतलब कि आपको सिर्फ आप ना बोलने के लिए कि मेरे को HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है और थोड़ा बहुत रिएक्ट आता है और मैं जाके इंटरव्यू देने चले जाता हूं, अगर आपको वैसा नॉलेज है तो यस, आपके लिए मार्केट सैचुरेटेड है। बट अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं जिसको अच्छे से डेवलपमेंट आता है तो आपके लिए रिसेशन नहीं है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं मार्केट में जाऊं और अगर मैं 100 लोगों का इंटरव्यू लूँ तो मुझे पता है कि मुझे बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत अच्छा नॉलेज होगा और जिनको मैं इजीली हायर कर पाऊंगा। तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई है कि सबको डेवलपमेंट करना, लेकिन डेवलपमेंट अच्छे से करना और अच्छा स्किल सेट होना, ये चीज बहुत कम लोगों के पास है। और इसकी कमी की वजह से लोगों को जॉब्स नहीं मिलती है, और लोगों को जब जॉब्स नहीं मिलती तो वो बोलते हैं सर कि सैचुरेशन आ गया। मैंने पहला रीजन बताया रिसेशन। यस, जॉब्स में कमी आई है, लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है, ये एक टाइम के बाद सुधरने वाला है। उसके बाद सेकंड चीज, लोगों के पास स्किल सेट नहीं है। आप बोल रहे हो सैचुरेशन है, तो सैचुरेशन है लो स्किल्ड एरिया में,
जो लो स्किल्ड जो एरिया है वहां पे सैचुरेशन है, क्योंकि वहां पे बहुत है। कोई भी इंसान 15 दिन देके HTML CSS सीख के थोड़ा बहुत सीख के इंटरव्यू देने जाने की सोचता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं हम आपको 20 दिन में 25 दिन में फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। उसकी वजह से सैचुरेशन है। बट इफ़ यू आर अ गुड डेवलपर, एग्जाम्पल की हम बात करें तो अगर आप फ्रंट एंड में जा रहे हो तो फ्रंट एंड में आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको रिएक्ट तक का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए अगर आप एंटर करना चाहते हो। तो कुछ कंपनीज हैं जो बेसिक HTML CSS पे भी हायर करती है, बट वो कंपनीज बहुत कम है। आज अगर आपको जॉब क्रैक करना है 2024 उसके बाद में, तो आपको रिएक्ट तक आना ही चाहिए। और जब मैं रिएक्ट की बात करता हूं तो लोग क्या करेंगे, लोग रिएक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत रिएक्ट कर लेंगे, हुक्स क्या होते हैं, आपके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिक चीज़ें कर लेंगे और इंटरव्यू देने चले जाएंगे। जब मैं रिएक्ट की बात करूं तो प्रॉपर आप एक प्रोजेक्ट बना पाए, प्रॉपर जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि चीज़ें कैसे काम करती है उसको आप आंसर कर पाए, प्रॉपर जब आपको कोई टास्क दिया जाए तो उसको आप कंप्लीट कर पाए, तब जाके मैं मानूंगा कि आपको रिएक्ट आता है। अगर ये नॉलेज आपके पास है तो आपके चांसेस अभी भी है जॉब्स क्रैक करने के। तो अगर आप एक वेब डेवलपर है, अगर आप वेब डेवलपमेंट करियर का सोच रहे हो, तो आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो मार्केट में जो ट्रेंड होता है ना चीजों का, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो आज यूएस पे रिसेशन है, पहले बहुत हाइप था, अभी रिसेशन लाइफ टाइम नहीं चलने वाला, कुछ टाइम के बाद चला जाएगा, डिमांड फिर बढ़ेगी। मैं अगेन बोलता हूं कि जब डिमांड बढ़ेगी तब क्या आप प्रिपेयर्ड रहोगे? जब डिमांड होगी तब क्या आपके पास वो स्किल सेट होगा जिससे कंपनीज आपको हायर करेगी? तो आज सिचुएशन खराब हो सकती है बट लाइफ टाइम खराब नहीं होने वाली है। सेकेंडली, जो एआई का सीन है, एआई अभी ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप पूरा काम एआई कर रहा है ना, कि मैंने किसी को बोल दिया और वो वेबसाइट बना के मेरे को डिप्लॉय करके टेस्टिंग सब करके और पूरी ऑप्टिमाइज करके मेरे को एंड रिजल्ट दे रहा है। दैट्स नॉट द केस, और वो बहुत टाइम तक नहीं होने वाला है। तो आज भी कंपनीज हायर कर रही है। यस, मैं मानता हूं बहुत सारे काम पॉसिबल है। मेरे को एक छोटा सा कंपोनेंट बनाना है रिएक्ट के अंदर, तो मैं उसके लिए चैट जीपीटी पे जाके कमांड दे सकता हूं और वो मेरे को बना के दे देगा। लेकिन उसको यूज करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उससे दूसरी चीज से कनेक्ट करना, वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अभी भी एआई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो इंप्लीमेंटेशन कर पाना थोड़ा सा हार्ड काम है, उसके लिए अभी भी ह्यूमंस की जरूरत है। सो डोंट थिंक कि एआई की वजह से जॉब्स चली जाएंगी और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो गाइस आई होप आपको यहां पे क्लैरिटी मिली होगी। आपको अच्छा स्किल सेट डेवलप करना है, एंड गाइस आई एम हैविंग ए फ्री ट्रेनिंग जहां पे आप अपना करियर डेवलपमेंट में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट अर्न करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताओ यार कि वीडियो पसंद आई है, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।